देखो, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। ब्रेन मीन्स क्या होता है? दिमाग, मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क। और ये जो पार्ट ना ब्रेन, ठीक है, ये किसका पार्ट है? कोई बताएगा? हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के क्या है? सिस्टम है। हमारे बॉडी में क्या है? अलग अलग प्रकार के सिस्टम है, ठीक है। उस सिस्टम में किस सिस्टम का ये पार्ट है? जैसे हमारे बॉडी में सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, उसके बाद और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है। तो ये किस सिस्टम का पार्ट है? ब्रेन जो होता है वो किस सिस्टम का पार्ट होता है? यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो ना ब्रेन, ये एग्जैक्टली हमारे ही ब्रेन के जैसा है, या हमारा ही ब्रेन है, और ये हाफ है। कैसा है? हाफ। हमारे ब्रेन में दो पार्ट होता है। हमारे ब्रेन में कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है, दो भाग होता है, ठीक है। और एग्जैक्टली ये एक पार्ट है लेफ्ट हेमिस्फेयर का। किसका पार्ट है ये? लेफ्ट हेमिस्फेयर, यानी उसको कहते हैं बायां गोलार्ध। क्या होता है? बायां गोलार्ध। अगर दिमाग की बात करोगे ना, दिमाग की, ठीक है, तो ये जो है ना, अगर ये खोपड़ी, ये जो ऊपर वाला परत है, ठीक है, इसको हटाओगे तो ये दो पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। और दो पार्ट में है तो ये क्या है? एक पार्ट है, ठीक है। तो एक को कहेंगे हम लोग दायां गोलार्ध, एक को क्या कहेंगे? बायां गोलार्ध। एक को क्या कहेंगे? दायां गोलार्ध, एक को क्या कहेंगे? बायां गोलार्ध। तो ये वो वाला पार्ट है, कौन सा? लेफ्ट पार्ट। कौन सा पार्ट है? लेफ्ट पार्ट है। तो हम पूछ रहे थे कि ये किस सिस्टम का पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। किसका भाग है? नर्वस सिस्टम का। किसका भाग है? नर्वस सिस्टम का। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? हिंदी में बोले तो इसको क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। किसका पार्ट है ये? तंत्रिका तंत्र का। किसका पार्ट है? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, सब चीज कंट्रोल होता है किसके थ्रू? तंत्रिका तंत्र के थ्रू। किसके थ्रू? हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो तंत्रिका तंत्र है उसी के द्वारा। अब देखो, इसमें दो भाग होता है। तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में, ठीक है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। एक होता है CNS, बोले तो ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंटर में, अब ये बताओ तो, अगर हम लोग हमारे शरीर को देखा जाए तो ये क्या है? बीच सेंटर में है ना, हमारे बॉडी के बीच सेंटर में है, ठीक है। और दूसरा होता है PNS। क्या होता है? PNS। इसको हम लोग कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोले तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। हिंदी में क्या होता है? तू खाली पंखे में लटके रहो। तो क्या है? नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है? एक तो आ गया ये ब्रेन। क्या आ गया? ब्रेन, ठीक है। और दूसरा आता है क्या चीज? ये देख रहे हो,
ठीक है, ये क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हिंदी क्या होता है? मेरू रज्जु। क्या है? मेरू रज्जु। कौन बोली थी मेरी रज्जु? है ना? क्या है? मेरू रज्जु। ठीक है, ये चीज होता है। अब देखो, सारे शरीर से जो भी सूचनाएं होती है 5 संवेदी अंगों द्वारा। कितने संवेदी अंगों द्वारा? कौन कौन सा है? कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा। जीभ और त्वचा। ठीक है, कान से हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। कान से हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। और जो सुनते हैं उसमें फिल्टर तो नहीं लगाया है कि हम अच्छी बातें सुने। हमको कोई गाली दे वो भी सुनते हैं, और हमारी प्रशंसा करे हम लोग वो भी सुनते हैं, या अच्छी अच्छी बातें बोले हम लोग क्या करते हैं? वो भी सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो अब करना क्या है? फिल्टर तो तुम लोग को करना है ना, कि तुम्हें क्या सुनना है, अच्छी बातें सुननी है या गंदी बातें सुननी है। वो किस पे डिपेंड करता है? हम पे डिपेंड करता है ना, कि हमको क्या सुनना है। तो ये है कान का काम। दूसरा, नाक। सुगंध तो दोनों तरीके से आता है ना, दोनों है ना, अच्छा भी है और बुरा भी है, सुगंध भी है और दुर्गंध भी है। नाक में फिल्टर तो नहीं लगा ना? किसके नाक में फिल्टर लगा है? कि खाली उसको परफ्यूम का सेंट सुनाई देता है, सुगंध आता है ऐसा? नहीं ना, दोनों आता है ना। वो नाक भौं अभी टेढ़ा कर रही है। अगला क्या है? आंख। अगला क्या है? आंख। तो बताओ, तुम लोग जो रील्स देखते हो तो सिर्फ अच्छा अच्छा रील्स देखते हो? कभी कभी उसमें गाली पड़ने वाला भी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? कभी कभी कोई एकदम से वो उसमें भी गड़का रहता है। किस चीज में? कीचड़ सब में भी गड़का रहता है कि नहीं रहता है? लोग तो आजकल रील्स बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है ना। नाली में गिर करके एकदम से रील्स बना रहा होता है ना। एक्सीडेंट होता है, लोग रील्स बना रहा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये जो आंखें हैं उसमें तो हम लोग सारा चीज देखते हैं ना, अच्छी चीजें भी और हाँ, तो वो तो डिपेंड तुम पे करता है कि तुम क्या देख रहे हो, है कि नहीं है? वो डिपेंड किस पे करता है? तुम पे करता है कि तुम क्या चीज देख रहे हो। जीभ, स्वाद जो होता है वो अलग अलग स्वाद भी होता है ना। कभी कभी हम लोग कोनो चीज ऐसा भी खा लेते हैं जिसका स्वाद एकदम से बिल्कुल खराब होता है। कभी कुछ अच्छा भी खा लेते हैं जिसका मन उसके बाद और मन करता है कि और खा ले थोड़ा सा, है ना रे। खट्टी मीठी चीजें, है ना। इमली का स्वाद खट्टा होता है, वाह, मुंह में पानी आ गया, नहीं रे? हैं? तब तो उसको सर्दी है। अब जिसके नाक में पानी है उसको तो सर्दी होगा ना। तो जीभ का काम क्या होता है? स्वाद लेना। जीभ का काम क्या होता है? स्वाद लेना। ठीक है, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, कड़वा हो, है ना रे। नीम का पत्ता कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा, है ना। अब जो चीज में स्वाद आता है, जैसे कड़वा स्वाद है, वो तो हमारे लिए अच्छा होता है ना। अच्छा, करेला, हाँ। उसके बाद क्या है? त्वचा। ठंडी गर्मी सब चीज महसूस होता है ना रे। नुकीला है कोई चीज, कैसा है वो चीज किससे महसूस होता है? त्वचा से ही तो महसूस होता है ना। ठीक है, किसी चीज को टच किए, वो ठंडा है, गर्म है, ये किससे पता चलता है? त्वचा से पता चलता है। किससे पता चलता है? त्वचा से पता चलता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ना, और जो भी चीज का इंफॉर्मेशन है, मान लो तुम कहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें मिल गया रास्ते में एक पेन। ठीक है, आंख देखा उसको, आंख ही ना देखा, कान तो नहीं देखता है, आंख ने देखा। अब आंख क्या करता है? इंफॉर्मेशन भेजता है ब्रेन के पास। किसके पास? ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेजता है, और वो जो ब्रेन होता है ना, पहचानता है उसको, अरे ये तो पेन है। क्या है? पेन है। वो हाथ को ऑर्डर देगा, हाथ भाई उसको उठाओ। ठीक है, उसने उठाया, हाथ ने क्या किया? उसको पेन को उठाया। और फिर क्या करता है? दिमाग ऑर्डर देता है, एक बार चला करके तो देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खराब है क्या है। अब हाथ पे तू घसेगा उसको, दो बार लेकर के। ठीक है, घसे हो, फिर उसके बाद अगर चल रहा होता है ना, अगल बगल में कोई नहीं है, रास्ते में मान लो मिल गया है, ठीक है, तो क्या करते हो? आ जाओ, है ना, पॉकेट में रख लेते हो।
अगर वो नहीं चलता है तो क्या कहता है? ठीक, तो खराब है ना। तो ये सब सारा का सारा काम कौन कर रहा है? मस्तिष्क। सारा का सारा काम कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है, तुम साइकिल चला रहे हो, अगर मान लो कि ये सब ब्रेन अकेला काम करे, ये सब इसका साथ नहीं दे, क्या होगा? है, तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आगे में कोई आ गया, ठीक है, दिमाग ने इंफॉर्मेशन भेजा हाथ को कि भाई क्या करो, घंटी मारो नहीं तो ब्रेक लगाओ, घंटी मारो, घंटी सुनाई नहीं दे रहा तो नहीं तो ब्रेक लगाओ। तुम क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। अब मान लो हाथ तुम्हारे ब्रेन का ऑर्डर नहीं माने, क्या होगा? कहेगा तो हम तो छोड़े, हम तो ब्रेक त्रेक नहीं लगा रहे हैं। जा करके उसको ठोकोगे तुम, अब वो तुमको ठोकेगा। समझ रहे हो? है ना। मान लो मोड़ आया और मोड़ पे दिमाग ने ऑर्डर दिया किसको? हाथ को, कि भाई घुमाओ। हाथ कहेगा हम तो भाई नहीं घुमाने वाले हैं, तुम अपना जो करो करो, है ना रे। सीधा जाके खंता में 2-4 पलेटा लेगा, है ना। अब वहां पे तुम पलटा हुआ है, मान लो तुम गड़का हुआ है, वो दिमाग ऑर्डर देगा किसको? पैर को, अरे भाई साहब उठ जाओ तुम। वो कहेगा नहीं हम तो पड़े हैं, तुम जो करो, है ना। क्या होगा? चल पाएगा तुम्हारा शरीर सही से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। मान लो तुमको कोई ऐसा, तुम्हारे सामने में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तुम्हारे कोई सीनियर हैं, उसने ऑर्डर दिया तुमको, ठीक है, बोलने का, थोड़ा सा अच्छा से बोलो बाबा जी, ठीक है, या जो भी हो, दादाजी, चाचा जी, जो भी है, ठीक है। वो उसको तुम कहेगा, ये ऑर्डर देगा, कहेगा, मुंह कहेगा नहीं, जीभ कहेगा नहीं, हम तो तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। ए बुढ़वा उधर हटो। बताओ क्या होगा? बुढ़वा उठेगा और लाठी जो रहेगा ना, ऐसा वाला लाठी होता है ना, बुढ़वा सबके पास ऐसा वाला लाठी होता है ना, ये वाला ऐसे करके चलता है ना, लेगा और धड़ाक लाठी खींचेगा तुमको, है ना रे। अब बताओ, गलती किया है, मुंह मार खाना पड़ता देह को, है ना। तो ये चीज है। तो सारा का सारा काम, ठीक है, वो सब मिलजुल करके करता है। सब कोई क्या करता है? 10th वाला कुछ खास ध्यान दो, तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोगों में ही है ये। और 9th वाला तुम लोगों में उत्तक है, उसमें यही सब है, तुम लोग भी, ठीक है। सारा का सारा काम करता है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाता है किसको? अरे पहले मेरू रज्जू को, किसको पहुंचाता है? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको पहुंचाता है? स्पाइनल कॉर्ड को। और ये स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाता है किसको? ये ब्रेन को। किसको पहुंचाता है? ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन सबके बारे में अच्छे से सोचता है, समझता है, ठीक है, और फिर ऑर्डर देता है उस तरीके से कि देखो भाई तुमको ऐसा काम करना है, तुमको ऐसा काम करना है, ठीक है। तो जब हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं तो वो देखो कितना सारा चीज, आँख को कह रहा है कि तुम आगे देखो, कान को कह रहा है पीछे से कोई हॉर्न तो नहीं दे रहा है, उसको सुनो, ठीक है। हाथ का 2 काम है, ब्रेक लगाना, घंटी मारना, ठीक है, साथ साथ में पैर काम कर रहा है, पैडल देना या नहीं देना, सारा काम कर रहा है ना। तो उसको काम कौन करवा रहा है? ब्रेन पूरा का पूरा बॉस बन करके बैठा हुआ है, ठीक है। और ये उसका क्या है? मैनेजर। ये क्या है? मैनेजर। कभी कभी सारा काम तो बॉस ही करते हैं। सारा काम कौन करते हैं? कंपनी का बॉस। कभी कभी मैनेजर के भी हाथ में कुछ होता है। मान लो हमने क्या किया, तुम्हारी तरफ इस पेन को फेंका, अचानक से आँख क्या होता है? बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कोई चीज उड़ते हुए आया, आँख के बगल से निकला, आँख एकदम से तुम क्या करते हो? बंद कर लेते हो। वहां पर दिमाग को सोचने का टाइम मिला क्या? मिला? नहीं मिला ना। अब आंख देखा, वो इंफॉर्मेशन भेजेगा किसको? ब्रेन को। ब्रेन सोचेगा कि वो क्या चीज उड़ते हुए आ रहा है, तब तक में वो तो आंख में आ गया, आंख डैमेज। तो ब्रेन ने, इस भाई साहब ने, ये जो बॉस बैठा हुआ है ना, इसने क्या किया है? कुछ पावर दिया हुआ है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, कि देखो अगर मेरे एब्सेंट में या मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचने से पहले कंपनी को घाटा लग सकता है ना, तो कुछ काम तुम भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ कंपनी के फेवर में तुम भी डिसीजन ले सकते हो। यू हैव सम राइट्स, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ अधिकार है कि तुम क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। तो ये क्या करता है? डिसीजन लेता है। होता है कि नहीं होता है?
जैसे तुम मान लो तुम जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में सांप के जगह पर कुछ पटवा का ही एकदम से वो गिरा हुआ है, और तुमने अचानक से देखा, इतना सोचने का टाइम नहीं मिला, उछल करके आते हो, आ रहा तोरी करो, है ना रे, उछलते हो ना। मान लो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा छिपकली गिर गया, है ना, धड़पड़ा करके एकदम से जो हो बा क्या था नहीं था, ठीक है, वो बाद में देखता है छिपकली थी कि तिलचट्टा था कि क्या था नहीं था, है ना, वो बाद में देखता है ना, तब उसको सोचता है अरे ये तो हम जो है ना रस्सी से डर गए थे, ये तो पटवा का जो है ना वो सोन का जो है रस्सी गिरा हुआ है, ठीक है, उसको देख करके हम डर गए, है ना। लाइन लगता है तो भागता नहीं है, लाइन भगाता है, समझ गया, हाँ, वो झटका मारता है। अगर वहीं पर डायरेक्ट करंट हो ना, डायरेक्ट करंट, तो उसमें सटले रह जाता है, वो भगाता उगाता नहीं है, वो अपने में और कहता आ जाओ, सट जाता है। जनरेटर का था ना, जनरेटर का, ठीक है, किसका जनरेटर चल रहा है नहीं, जनरेटर का देखे, वो जनरेटर में झटका नहीं मारता है, उसमें सट जाता है लोग, ठीक है, तो वो होता है डायरेक्ट करंट। ये वाला जो है ना, ये अभी जो चल रहा है ये एसी है, अल्टरनेट करंट या अल्टरनेटिंग करंट जो भी बोल लो, ठीक है, वो ये इसमें ब्रेक हो करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है ना, ब्रेक हो करके होता है, इसलिए झटका मारता है। ये जो तुम टच करते हो या कभी मिस्टेक से हो गया तो ये क्या करता है, झटका मारता है, समझ में आया, हाँ, उसमें रहेगा, सटले रहेगा, दूसरा जगह छुड़ाने के लिए वही सटले रह जाएगा, इसलिए उसको ऐसे नहीं ढाट से मारना पड़ता, दे धाट। अरे तुम लोग एक मूवी है, ठीक है, भागम भाग या कुछ इस तरीके से, ठीक है, उसमें जो होता है ना, एक जाकर के सटता है, दूसरा जाकर के उसमें सटता है, तीसरा जाकर के उसमें सटता है, सब ऐसे करते रहता है ना रे, हैं, देखे हो, हाँ, देखो इधर, तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन भेजता है किसको, ब्रेन को, लेकिन कभी कभी ये अपने से, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहां से इंफॉर्मेशन जाता है कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, किसमें जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, किसमें जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेन कौन है, ब्रेन। ब्रेन सब चीज के बारे में सोचता है, समझता है, तब जाकर के वो डिसीजन लेता है और अलग अलग अंगों को क्या करता है, इंफॉर्मेशन भेजता है कि उसे क्या काम करना है, उसे क्या करना है, कौन सा काम करना है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अगर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें ना, इसमें भी दो पार्ट होता है, कितना पार्ट होता है, दो पार्ट, ठीक है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एक क्या होता है, सिंपैथेटिक, और एक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, कभी कभी गुस्सा आता है ना, गुस्सा बहुत जोर से गुस्सा आता है, ठीक है, और बहुत जोर से गुस्सा आता है, फिर धीरे धीरे अगर 10 मिनट 15 मिनट तक अगर नॉर्मल मतलब रहो गुस्से में, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, अपने आप नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, वो जो गुस्सा हो जाता है क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। कभी कभी बहुत हंसी आ रही है, ठीक है, बहुत मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, कोई मार भी रहा ना, हम मार रहे इधर, दे फाइट है उधर हंस रहा है, तोरे तो है ना रे, होता है कि नहीं होता है, 2-3 स्टिक खींच दिए फिर भी मतलब दर्द हो रहा है और दांत निकाल रहा है, निकालता है कि नहीं निकालता है, फिर उसके बाद कुछ देर में नॉर्मल हो जाता है, कुछ देर में क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। ये काम करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कौन काम करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कभी कभी हमें किसी चीज से डर लग जाता है, और किसी चीज से डर लगता है तो सब चीज से डर लगते रहता है। कभी कभी अगर मान लो मन में डर हो जाए, शाम की बात है या अंधेरा हो गया है, ठीक है, उसमें तुमको किसी चीज से डर लग गया, ठीक है, तो डर लग गया ना, कोई भी कुछ कहेगा ना, अगर मान लो अचानक से पीछे से हाथ भी रख देना तो डर ही लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। हाँ, इसको जो कल पकड़े, तुम्हारा घर तो देखे कहाँ, हम तब उधर से आए तो लोग रोड के बगलों में न रहता है, जाके घर में घुस गया, चट्टा गया ही नहीं था, उसको देखो ना, उसको वो जो घर में घुसी तो घरे में रह गई, उधर से तोरे अपना दीदी को मतलब कसम दे रही थी, माँ कसम है कुछ बोली तो, पापा कसम है कुछ बोली तो। अब बताओ, अपने दीदी से लड़ाई करते रहती है, ये तो भी करती है,
मतलब पढ़ाई के कारण। हाँ, मेरा नाम बुलाएगी ये मोनिका, मतलब हाँ तो छुट्टी कर दो, 8वां वाला को बैठा करके रखेगा। मतलब मोनिका कितना अच्छा थी पढ़ने में, ठीक है। और ये एक ये है, हाँ। तो ये चीज समझ में आया तुम लोग को। तो पैरासिम्पैथेटिक और क्या होता है, सिंपैथेटिक। ये नर्वस सिस्टम होता है जो क्या करता है, हमारे शरीर को नॉर्मल रखता है। एक्साइटेड से कहाँ लाता है, नॉर्मल। एक्साइटेड से कहाँ लाता है, नॉर्मल पे, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो कुछ ऐसा कर लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, बहुत गुस्सा में थे, ठीक है, कुछ ऐसा कर दिया। जब उसी रोज देखो जा करके एकदम से जिसके तरफ उठा, मतलब ऐसे हाथ किया, उसको उठा पटका है, ठीक है। फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये चीज, तो यही क्या होता है, नर्वस सिस्टम। कंप्लीट समझ में आया। अब ये जो ब्रेन का 3 पार्ट होता है, ब्रेन का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट। ये वाला भाग देख लो, ये वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। सोचना समझना, ठीक है, याद रखना हर चीज को, ये किसका काम होता है, अग्र मस्तिष्क का। किसका काम होता है, अग्र मस्तिष्क का। उसके बाद होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। ये देख लो, ये इसको कहते हैं छोटा दिमाग, इधर होता है अनुमस्तिष्क। क्या होता है, छोटा दिमाग। और बीच में होता है ये वाला जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। ये तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, श्वसन दर, हार्ट का जो रेट होता है ना, इन सबको, ठीक है। ये तुम लोग देख रहे हो ना, ये जो टेढ़ घोंच है ना रे, ऐसे ऐसे रीज बना हुआ है ना ऊपर खाबड़, इसको कहते हैं सल्कस और गायरस। क्या कहते हैं, सल्कस और गायरस। ये जिसका जितना होता है, और ये वाला पार्ट जितना धसा हुआ रहता है ना, वो उतना ज्यादा तेज होता है। सल्कस और गायरस जिसका जितना ज्यादा विकसित होता है, वो उतना ज्यादा क्या होता है, तेज होता है। जिसका जितना कम विकसित होता है, वो मंद बुद्धि होता है। क्या होता है, मंद बुद्धि होता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग क्या होते हैं, नर्व सेंटर होते हैं, नर्व पॉइंट होते हैं, ठीक है। तुम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे, जिस चीज को, जिस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ोगे, जो भी काम तुम कर रहे हो, जितना ज्यादा करोगे, वो पॉइंट क्या होता है, एक्टिव होता है उतना ज्यादा। वो पॉइंट क्या होता है, उतना ज्यादा। तुमको मैथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ज्यादातर तुम मैथ को फोकस कर रहे हो, वो पॉइंट एक्टिव होगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर सब चीज पे लगातार ध्यान दे रहे हो, क्या होगा, सब चीज ज्यादा एक्टिव रहेगा। हर चीज पे फोकस करोगे, हर चीज क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। समझ रहे हो। तो जिस चीज पे तुम ज्यादा फोकस करोगे, वो चीज क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, वो पॉइंट क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। तो अगर तुम मान लो, तो ब्रेन का अनलिमिटेड पावर है, इसके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है, समझ रहे हो, असीमित क्षमता है। जितना ज्यादा इसको एक्सप्लोर करोगे, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा ये तुमको क्या करेगा, हेल्प करेगा हर चीज में। क्या बोले कि अगर तुम एक से ज्यादा भाषा सीखते हो, तुम्हारा लाइफ स्पैन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 4 साल ज्यादा। एक भाषा सीखोगे एक्स्ट्रा, 4 साल ज्यादा जियोगे। 10 भाषा सीख लो, 40 साल बढ़ जाएगा, है ना। 100 साल में मरेगा तो 150 साल पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन सीखेगा तब ना, पहले अपना भाषा सही से बोलने के लिए नहीं होता है ना, ठीक है। तो अगर तुम ज्यादा, एक से ज्यादा भाषा सीखते हो, तुम्हारे बॉडी, मतलब जो लाइफ स्पैन है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हम लोग को तो एकदम से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने खराब करते हैं। बर्गर, चाट, समोसा, लिट्टी चोखा, जो भी है खाता है चोखा, मिलता है धोखा, है ना रे। तो जितना मसालेदार खाओगे, चटपटा, हाँ, उतना जल्दी से जाओगे ऊपर। हाँ, खाओगे बर्गर, नहीं होगे कड़गर की रे। तो समझ में आया नर्वस सिस्टम के बारे में, है तो वैसे बहुत सारा, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मल यहीं पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं इस चीज को, ठीक है।